अकार्बनिक रसायन। कथन और कारण। कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ए गलत है और आर सही है। कथन और कारण। किसी एक आवर्तक के पहला क्या है, किसी एक आवर्तक के अंदुस आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से केवल दूसरा कथन सही है। और क्या है? तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक है। भूप्रपटि में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। भूप्रपटि का द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व क्या है? सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व क्या है? हीरा जो है मूल तत्व है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन की है। हीरे कार्बन का अपर रूप है। धातुएं। धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2882 होती है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। लिथियम और पारा, लिथियम और ऑस्मियम, एल्युमिनियम और ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु क्या है? सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है? हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है। सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु क्या है? प्लेटिनम कठोरतम धातु है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है क्या है? नाइक्रोम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तांबा, यूरेनियम और एल्युमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी क्या है? यूरेनियम सबसे भारी है। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती के मुख्य अवयव क्या है? एरागोनाइट है और कांजियोलिन है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। कथन और कारण। कथन ए, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण आर, सोडियम धातु सोडियम वायु प्रभाव से भव्य होने पर गल जाती है। ये सही है और आर गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। प्रतिदीप्त नाली में सर्वाधिक समानांतर प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? पारा, वाष्प और आर्गन है। अगला क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई की जाती है। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला, सोने को घोला जा सकता है। अम्लराज में सोने को घोला जा सकता है। अगला है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला, अति मुलायम खनिज टाल्क मतलब सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट का। अगला है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है। माइका है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक।
लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, विद्युत के रूप में। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? पारा। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सबसे सामान्य ताप पर द्रव कौन सा है? पारा सामान्य ताप पर द्रव है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है क्या? लेड। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। सुमेलित है, सुमेलित 1 और सूची 1 और सूची 2। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या है? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु क्या है? सोना, स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? सीसा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। चांदी में विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। सही कथन है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सुमेलित 1 और सुमेलित की सूची 1 और सूची 2। भंजन मतलब पेट्रोलियम प्रगलन, ताम्र हो गया। हाइड्रोजनीकरण का संबंध खाद्य वसा से है और वल्कनीकरण का संबंध रबर से है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग में होता है क्या? बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसमें प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट आवश्यक है? एल्युमिनियम में। सुमेलित है, सूची 1 और सूची 2। हीरा, कार्बन का प्रूफ हीरा है। संगमरमर, कैल्शियम से संगमरमर बनता है। बालू, सिलिकॉन से बालू है। माणिक्य का संबंध किससे है? एल्युमिनियम से है। एल्युमिनियम सोडियम तथा मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का क्या होता है? सोडियम जल से हल्का है। इस्पात, पारा तथा सोना का उसके घनत्व के अवरोही क्रम में क्या है? सबसे ज़्यादा सोना है, फिर पारा, फिर इस्पात है। सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का है, फिर पारे का है, उसके बाद जो है अयस्क इस्पात का है। मिश्र धातुएं, स्टील, पीतल, ब्रांज तथा तांबा में से मिश्र धातु क्या नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। कथन और कारण। कथन 1, जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगती है, जल्दी जंग नहीं लगता। कारण आर, यसद में उपचयन क्षमता होती है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्वान होती है यसद, मतलब जस्ता की परत होती है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती है। गैल्वेनीकरण लोहे का लेप होता है जस्ते का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ होता है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम लिया जाता है एल्युमिनियम का। पारद मिश्र धातु, पारद धातु मिश्रण, पारद एक युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम और लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है, लोहा अमलगम नहीं बनाती है। जस्ता तांबा, तांबा तिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है। टंका एक मिश्र धातु है टीने और सीसे की। कांसा मिश्र धातु है, मतलब मिश्र धातु मतलब एलाय। कांसा तांबे और टीन की। सुमेलित है, सूची 1 और सूची 2। जर्मन सिल्वर निकल को कहते हैं। सोल्डर से संबंधित टिन है। ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित क्लोरीन है और हाइपो से संबंधित सोडियम है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, निकल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तांबा, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर में है, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वह क्या है? तांबा। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की।
इसमें कथन है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा, पारदित सम्मिश्रण में वे पदार्थ हैं जिनमें पारद अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। चौथा, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य रसायन है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला और तीसरा सही है। पहला क्या है? पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। तीसरा, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। ये दोनों कथन सत्य है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग के निष्कलंक इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकिल। निकिल की उपस्थिति से संयोग में जो है इस्पात जो है स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वह क्या है? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व है जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, सिलिकॉन है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे को मिलाया जाता है क्रोमियम और निकल के साथ। स्टील में होता है 0.1 से लेकर 2% कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। कथन और कारण। कथन ये साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। कारण क्या है? जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। ये सही है परंतु यार गलत है। ये सही है यार गलत है।